बोले श्री सीताराम जी महाराज की जय हो। साचे दरबार की जय हो। कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। बाल कृष्ण लाल की जय हो। राधा रानी सरकार की खाटू नरेश की आप सभी को राम राम। मेरे सभी बड़ों को, ज्येष्ठ वरिष्ठ संत समाज, आदरणीय सभी को नमन वंदन प्रणाम करती हूँ। ठाकुर जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। और देखिए, आज मैं अत्यंत विनम्र भाव से बैठी हूँ और मेरे शब्दों में, आचरण में या भावों में इन 7 दिनों में हे नारायण किसी भी प्रकार की कोई कमी रही हो तो मुझे क्षमा करना, मुझे क्षमा करना। मैं तो केवल एक माध्यम हूँ, कथा तो प्रभु कहलवा रहे हैं। मैं व्यासपीठ बहुत ही पावन, जो कि यहाँ बैठने का सामर्थ्य मुझ में नहीं है। ये तो आप प्रभु की विशेष कृपा, संतों की, गुरुओं की और मेरे राम जी की असीम कृपा है, जो ये अवसर इस आत्मा को, इस जीव को मिला है। आप सबका प्रेम, आशीर्वाद बना रहे, जिससे कथा में आनंद जहाँ भी हो बरसता रहे। हे नारायण, मैं ना कथावाचक हूँ, ना मैं ज्ञानी हूँ, मैं आपकी दासी हूँ। जो कुछ भी कह पाऊँ मैं आपकी वाणी और आपके आशीर्वाद से ही सब संभव हो पाता है। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। अपने भावों को, अपने विचारों को शुद्ध करते हुए, सभी के लिए प्रार्थना करते हुए आगे बढ़ेंगे। सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे ना कोई, ये अभिलाषा हम सबकी भगवन पूरी हो। सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे ना कोई, ये अभिलाषा हम सबकी भगवन पूरी हो।
विद्या बुद्धि तेज बल सबके भीतर होय। दूध पूत धन धान्य से वंचित रहे न कोई। आपकी भक्ति प्रेम से मन होवे भरपूर। राग द्वेष से चित मेरा कोसों भागे दूर। मिले भरोसा आपका हमें सदा जगदीश। आशा तेरे धाम की बनी रहे ममरीश। आशा तेरे नाम की बनी रहे ममरीश। पाप से हमें बचाइए करके दया दया। अपना भक्त बनाई कर सबको करो निहार। दिल में दया उदारता मन में प्रेम प्यार। हृदय में धैर्य वीरता सबको दो करतार। नारायण तुम आप हो पाप के मोचनहार। क्षमा करो अपराध सब कर दो भव से पार। हाथ जोड़ विनती करूं सुनियो कृपा निदान। साधु संगत सब दीजिए दयानम्रता दान। दयानम्रता दान। श्री राम जय जय राम। 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 श्री राम जय श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम। श्री राम जय राम। श्री राम जय राम। श्री राम जय राम। बोले भारती वत्सल भगवान की जय। गणेश जी के भजन के साथ आरती में प्रवेश करेंगे। गणपति गणेश को उमापति महेश को मेरा परिणाम है जी मेरा परिणाम है। गणपति गणेश को उमापति महेश को मेरा परिणाम है जी मेरा परिणाम है। अंजनी के लाल को राम जी के दूत को मेरा परिणाम है जी मेरा परिणाम है। शंकर जटाधारी को गंगा महारानी को मेरा परिणाम है जी मेरा परिणाम है। गणपति गणेश को उमापति महेश को मेरा परिणाम है जी मेरा परिणाम है। यशोदा के लाल को दाऊ जी के भैया को मेरा परिणाम है जी मेरा परिणाम है। कौशल्या के लाल को ऐसे धनुर्धारी को मेरा परिणाम है जी मेरा परिणाम है। माता शेरा वाली को खंडे गब्बर वाली को मेरा परिणाम
है जी मेरा परिणाम है। लक्ष्मी के बरदार को ऐसे चक्करदारी को मेरा परिणाम है जी मेरा परिणाम है। गंगा जी की धार को निर्मल मन उद्धार को मेरा परिणाम है जी मेरा परिणाम है। ऐसी गंगा माता को निर्मल मन उद्धार को मेरा परिणाम है जी मेरा परिणाम नाम है। सरस्वती गणेश को उमापति महेश को मेरा परिणाम है जी मेरा परिणाम है। मेरा परिणाम है जी मेरा परिणाम है। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय, साचे दरबार की जय, भक्त वत्सल भगवान की जय। नारायण 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 भजन नारायण नारायण नारायण। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री भागवती भगवान की है आरती, पापियों के पाप से तारती। श्री भागवती भगवान की आरती, पापियों के पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ है मुक्ति ग्रंथ है पंचम वेद निराला, नौ ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही जग मंगल की आरती, पापियों के पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों के पाप से है तारती। ये शांति नीति पावन पुनीति पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी है दुख हरनी श्री मधुसूदन की आरती, पापियों के पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों के पाप से है तारती। ये मधुर वेद जगबंद वेद सन मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही रघुमणि माती आरती, पापियों के पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों के पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों के पाप से है तारती। बोले भागवत भगवान की जय हो। श्री सीताराम जी महाराज की जय हो। राधे रानी सरकार की जय हो। भक्त वत्सल भगवान की जय हो। राधे रानी सरकार की जय हो। चलिए ठाकुर जी को प्रणाम करते हुए आगे बढ़ेंगे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरम् गुरुर्साक्षात्
ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रथम वंदना गणपति, प्रथम वंदना गणपति, गौरी पुत्र गणेश, काटो विघ्न कलेश सब, हृदय करो परवेश। रिद्धि सिद्धि के दाता तुम, बुद्धि के भंडार, सफल करो ये साधना, वंदन बारंबार। श्वेत वसन मादारिणी, वीणा कर में सोई, वाणी में बसो शब्द अलौकिक होय। गुरु गोविंद एक रूप है, गुरु है ज्ञान का दीप, अंधकार से खींच कर लाए प्रभु के समीप। कोटि ब्रह्मांड के नाथ तुम, कोटि ब्रह्मांड के नाथ तुम, मैं हूँ दासी दीन। जैसे जल के बिना तड़पे व्याकुल होती मैं, कथा नहीं ये ग्रंथ है, कथा नहीं ये ग्रंथ की, ये तो हृदय की धार। 6 दिन सींचा प्रेम को, 7वां उद्धार, 7वां उद्धार। श्रीमद् भागवत रूप में प्रकटे पुरुष पुराण, नमन करूं इस ज्योति को, जो करती कल्याण। अंजनी लाला आइए, बैठो आसन लाए, कथा सुनो रघुनाथ की, हृदय प्रेम उमड़ाए, हृदय प्रेम उमड़ाए। 7 दिवस की ज्योति से मिटे सकल अज्ञान, पूर्ण करो ये साधना, हे भागवत भगवान। राधा राधा सब जपे, राधा राधा जपने से मिटे सकल भव पी, कण कण में व्यापे यहाँ वृषभानु की दी। श्याम मिले तो क्या मिले, राधा बिन सब शून्य, इनके चरणों की शरण सबसे बड़ा है पुण्य। कान्हा भी जिनके ऋणी, ऐसी राधा रानी, ब्रज की रज में बस रही, करुणा की कल्याणी। मुरली में गूंजे सदा राधा राधा नाम, राधा चरणों में झुके खुद ही श्री घनश्याम। मैं चाकर हूँ लाडली, तुम हो मेरी स्वामिनी, वाणी में अमृत भरो, हे दिव्य प्रेम की भामिनी। एक बार जो कह दिया राधे राधे बोल, खुले बाग के द्वार तब जीवन बने अनमोल। कथा प्रारंभ होती है, आओ वीर हनुमान, आसन लीजिए हृदय में, सिया सहित रघुनाथ, सिया सहित रघुनाथ। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय, राधा रानी सरकार की जय, भागवत भगवान की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्रीमन नारायण
नारायण नारायण नारायण नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण हरि ओम नारायण श्रीमन नारायण बोले भागवत भगवान की जय। परम मंगल में परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्तिवांची कलकतरु पीतांबरधारी श्री बाल कृष्ण लाल की वाङ्मय प्रीति मूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण आज विराम की ओर सप्तम दिवस में प्रवेश कर रहे हैं। ये साक्षात भगवान कृष्ण का हृदय है और आज हम भगवान कृष्ण के हृदय में प्रवेश कर रहे हैं। बोलिए भागवत भगवान की जय हो, कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। देखिए 7 दिन तक इतना आप सबने प्रेम से कथा को सुना, बहुत आनंद बरसा, अनेक प्रसंग और साथ साथ कल 6 दिवस से हमें क्या शिक्षा मिली वो भी सब आपके समक्ष रहा। और आज कृष्ण सुदामा चरित्र में प्रवेश कर रहे हैं। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित मैं तुम्हें एक बड़ा सुंदर प्रसंग बताता हूं कि कृष्ण जैसा करुणा का सागर कौन हो सकता है। कृष्ण के एक बचपन के सखा थे, कृष्ण के बचपन के सखा जिनका नाम है सुदामा। हम आपसे सुदामा के विषय में चर्चा कर रहे हैं। सुदामा का जीवन क्या है, सुदामा के बारे में लोगों के मन में कुछ भ्रांति है, शास्त्र में कुछ लिखा है, लोग कुछ कहते हैं। मैंने किसी हिंदी पुस्तक में पढ़ा था कि सुदामा घर घर भीख मांगते थे, घर में फूटी कौड़ी नहीं थी, घर में भिक्षा लेकर आते। लेकिन भागवत में एक जगह भी श्री सुखदेव जी ने सुदामा को भीख मांगने के लिए नहीं कहा। एक जगह भी सुखदेव जी ने भिखारी नहीं कहा। श्री सुदामा बचपन से विरक्त थे, सुदामा जी बचपन से विरक्त थे। इंद्रियों में सुदामा की विरक्ति है, सुदामा का प्रशांत मन है और जितेंद्रिय है। सुदामा जी परम जितेंद्रिय है। सुदामा जी ने जीवन में एक बार भी भिक्षा मांगी हो ऐसा किसी शास्त्र में नहीं लिखा है। ओरन को धन चाहिए, ओरन को धन चाहिए, बावरी ब्राह्मण को धन केवल भिक्षा। ओरन को धन चाहिए बावरी, ब्राह्मण का धन सिर्फ भिक्षा। भागवत में लिखा है कि ब्राह्मण यदि भिक्षा मांगता है तो उसकी ब्राह्मणता नष्ट हो जाती है। ब्राह्मण को कभी भीख नहीं मांगनी चाहिए। दान लेने का तो ब्राह्मण का अधिकार है, लेकिन भीख मांगने का अधिकार नहीं है। तीसरी बात, एक जगह भी भागवत में सुखदेव जी ने सुदामा को दरिद्र नहीं कहा है।
कहीं भी दरिद्र संबोधन नहीं दिया, लेकिन मैं समझता हूँ कि जितने सुंदर विश्लेषण श्री सुदामा जी के लिए आचार्य सुखदेव जी ने, उतने तो किसी बड़े संत के लिए भी नहीं किए जितना सुदामा जी के लिए बताया। सुदामा जी के घर में सुबह खाए तो शाम के लिए अन्न नहीं रहता, बिल्कुल सही बात है ये, लेकिन सुदामा दरिद्र है, ये बिल्कुल गलत बात है। गरीब होना अलग बात है, दरिद्र होना ये बिल्कुल गलत बात है। गरीब होना, सुदामा एक कहते हैं एक अरबपति व्यक्ति को मैं दरिद्र कह सकता हूँ, पर एक गरीब को दरिद्र नहीं कह सकता, ये हमारे सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं। जब आवे संतोष धन, सब धन धूरी समान। सुदामा जी बहुत संतोषी थे। संतोषी रूपी धन जिसके जीवन में आ जाए वो दरिद्र नहीं हो सकता। सुदामा ने अपने जीवन में एक पैसा किसी से मांगा नहीं। एक संत सुदामा जी के लिए सब यही कहते हैं कि सुदामा दरिद्र नहीं, वो संतोषी थे, हमेशा संतोषी थे। देखिए भयंकर गरीबी है सुदामा के जीवन में, लेकिन मानते कभी किसी से नहीं। सत्संग में आ जाए, कथा कीर्तन में आ जाए, उसी से घर का पालन कर लेते थे। कभी कभी नहीं आता तो वो फल खाकर भी रह लेते थे। तो और वो भी कभी नहीं मिलता तो खेत कटने के बाद अन्न के जो दाने खेत में पड़े रह जाते, सुदामा उनको बीन कर लाते, धोकर सुखाते, पीस कर चार टिक्कर बनाते, 2 पत्नी खाती, 2 स्वयं खा लेते। एक दिन उसकी पत्नी के मन में बड़ी भारी पीड़ा हुई, क्या करे। दरिद्री देखिए ऐसी ही होती है, भगवान ही याद आता है जब पैसे पास नहीं होते हैं। जो हाथ जोड़कर सुदामा जी से बोली, सुनिए आपको मालूम है द्वारिका के नाथ जो श्री कृष्ण हैं वे आपके बचपन के मित्र हैं। सुदामा जी के नेत्र सजल हो गए और अपनी पत्नी से बोले, देवी तुमने कितनी बार पुरानी बात याद दिला दी आज मुझे। केवल कृष्ण केवल मेरा मित्र ही नहीं, मेरा लंगोटिया याद भी है। उनके साथ बचपन बिताया है मैंने। दोनों एक संग रहते थे, एक संग पढ़ते थे, एक संग खेलते थे। आजकल वो द्वारिका का राजा हो गया और मैं अपनी कुटिया का राजा। सुदामा जी की पत्नी ने कहा, सुनिए क्या आपके मन में कभी द्वारिका नाथ से मिलने की इच्छा नहीं हुई। सुदामा जी बोले, देवी ऐसा कौन संसार में मनुष्य होगा जो कृष्ण जैसे मित्र को पाकर बार बार मिलना नहीं चाहेगा। लेकिन मैं कैसे जाऊं बताओ, घर में खाने को कुछ नहीं है, मांगता कभी किसी से नहीं हूं, इसलिए मुझे जब भी कृष्ण से मिलना होता है ना तो आंख बंद करके कृष्ण का ध्यान करता हूं और कृष्ण मुझसे यही मिल लेते हैं। कृष्ण भगवान की जय। पत्नी ने सोचा तब तो मेरा हो गया कल्याण, तब तो मैंने कुछ ना मिलने वाला। अब तक तो देखिए ये शरीर से नहीं जाए, जब तक आप शरीर से नहीं जाएंगे तो कृष्ण देखें कैसे कि गरीबी कितनी है। मेरे पति को कृष्ण देखेंगे तो पता चलेगा कि गरीबी कितनी है, और पता चल गया तो वो सब कुछ अपने आप ही दे देंगे। पति ने कहा, सुनिए मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ, पति कितनी भी भक्ति करे उससे पत्नी पर कोई असर नहीं होता। पति कितनी भी भक्ति करे पत्नी पर कोई असर नहीं होता, लेकिन यदि शरीर से यदि सत्कर्म पति करता है तो आधा फल पत्नी को मिल जाता है। तो देखिए एक बार शरीर से कृष्ण से मिलने जाइए। सुदामा बोले, देवी तुम जानती हो मैं मानता किसी से नहीं, घर में कुछ रहता नहीं, मित्र के घर और गुरु के घर कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। शास्त्रों में वर्णित है, एक तो अपने मित्र से मिलने जाओ और एक गुरु जी के यहाँ जाओ तो खाली हाथ मत जाना। इसलिए मैं जा नहीं सकता, कैसे जाऊं।
पत्नी से रहा नहीं गया और बड़ा साहस करके बोली, यदि श्री कृष्ण प्रसन्न हो गए आपके ऊपर तो आपको बहुत सा धन दे देंगे, हमारी गरीबी नष्ट हो जाएगी और हम प्रसन्नता से रहेंगे। इस बात को सुनकर सुदामा एकदम गंभीर हो गए और बोले, अब तो बिल्कुल नहीं जाऊंगा, मुझे धन नहीं चाहिए। सुदामा जी मानते नहीं थे, बोले अब तो मैं बिल्कुल भी नहीं जाऊं। यदि आप मुझे धन की कामना से कृष्ण के पास भेजोगी मुझे, तो जीवन में मैं कभी भी नहीं जा सकता हूं। यदि ये कहो कि केवल दर्शन करने चले जाओ तो मैं जरूर जाऊंगा कृष्ण के पास। यही जीवन का परम लाभ है कि उत्तम श्लोक श्री कृष्ण का मुझे दर्शन मिल जाएगा। यदि धन की कामना से मुझे भेजोगी देवी तो जीवन में कभी नहीं जा सकता हूं। पति ने कहा, कोई बात नहीं, आप जाइए तो सही, एक बार आपको जाना ही चाहिए और मैं ऐसा मानती हूँ। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। देखिए मेरी बहनों का कितना प्यार है, कल से लगे हुए हैं, कभी कुछ ला रही है कभी कुछ ला रही है। बोले ठाकुर जी महाराज की जय हो। श्री कृष्ण का मुझे दर्शन मिल जाएगा। यदि धन की कामना से भेजोगी तो जीवन में कभी नहीं जाऊंगा। पत्नी ने कहा, आप जाइए, मैं ऐसा मानती हूँ यदि आप एक बार चले गए तो द्वारिका नाथ वो आप पे अवश्य कृपा करेंगे। दर्शन ही करके आइए, हमें कुछ नहीं चाहिए। सुदामा ने कहा, देवी तुम तो जानती हो घर में कुछ नहीं। पत्नी बोले, आप स्नान करके आओ, आप स्नान करके आओ, मैं कुछ व्यवस्था करती हूँ आपके लिए। सुदामा की पत्नी सुशीला ने मन में सोचा कि मेरे पति द्वारिकाधीश के पास जाएंगे और द्वारिकाधीश मेरे पति का आदर करेंगे, पूछेंगे सुदामा कैसे हैं, तो मेरे पति एक ही जवाब देंगे द्वारकाधीश को, कृष्ण मेरे समान सुखी संसार में कोई नहीं है। सुदामा जी यही कहेंगे कि मेरे समान संसार में सुखी कोई नहीं है। दूसरा, ब्रह्मा की सृष्टि में मेरे समान सुखी दूसरा ब्रह्मा की सृष्टि में कोई नहीं। लेकिन द्वारिका नाथ को यह पता चले कि मेरे घर एक दाना अन्न का भी नहीं है। इसलिए सुदामा की पत्नी ने क्या किया, एक मुट्ठी चावल लाई, 5 घरों से 5 मुट्ठी चिड़वा लाई। सुदामा की पत्नी यदि इशारा कर देती तो बोरी की बोरी चावल भी आ जाते, लेकिन वो इसलिए लाई, एक मुट्ठी, सुनिए बहुत ध्यान से सुनिए, सुदामा की कथा है, ध्यान से सुनिए, कि इसलिए लाई वो 5 घरों से 5 मुट्ठी अलग अलग चावल मांग कर कि कृष्ण देखेंगे कि ये तो चावल भी एक घर के नहीं है। तो 5 घरों से 5 मुट्ठी चावल लाई, पीला चावल किया, कुछ दाल के चावल और चावलों के को भी सुदामा की पत्नी ने ऐसे कपड़े में बांधा, वो एक जो 5 जगह से फटा हुआ कपड़ा सिला हुआ, ताकि द्वारिकाधीश इसे देखते ही समझ जाएं कि सुदामा के घर में एक मुट्ठी चावल भी नहीं है। ये कितनी बुद्धिमानी के परिचय है। देखिए कि कृष्ण के पास सुदामा जा रहे हैं और वो चावल देखेंगे तो समझ जाएंगे कि सुदामा के घर में कितनी गरीबी। सुदामा जी के हाथ में चावल की पोटली दे दी। जाते समय सुदामा के नेत्र सजल हो गए। पत्नी ने बोला, मैंने द्वारका का मार्ग तो नहीं देखा, पर तुमने कोई गलत नहीं कहा, कृष्ण से मिलने को कहा है मुझे। ऐसी पत्नी भगवान सबको दे जो गोविंद से मिलने की प्रेरणा दे। सुनो, खूब भजन करना, भगवान की खूब माला जपना, प्रभु सब ठीक करेंगे। आप बिल्कुल यहाँ की चिंता मत करना, यहाँ पर मैं सब संभाल लूंगी। देखिए सुदामा जी जा रहे हैं,
और कह रहे हैं कि चले श्याम सुंदर, चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, गाते चले मन में हरे कृष्ण रामा, गाते चलेंगे हरे कृष्ण रामा, चले श्याम सुंदर, चले श्याम सुंदर मिलने सुदामा, चले श्याम सुंदर मिलने सुदामा, जगाते चले हरे कृष्ण रामा, गाते चले हरे कृष्ण रामा। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। कहते हैं घनश्याम तुम्हें ढूंढने जाए कहाँ कहाँ, आपके विरह की याद दिलाए कहाँ कहाँ। कृष्ण मिलन की कामना में मन में गोविंद के दर्शन की दिव्य अभिलाषा को लेकर और सुदामा जी द्वारिकापुरी की तरफ निकल गए। भूख लगती है, प्यास लगती है, जिंदगी अब उदास लगती है, कैसे आऊं मैं द्वारिका तेरी, आज भी अब निराश लगती है। जैसे ही सुदामा किनारे पहुंचे गंगा के, तो कैसे जाए सुदामा, कैसे पार करें। एक केवट वाला आया, बोला, क्योंकि जब एक ही नाव चलती थी, अरे भाई कोई जाने वाला है क्या। केवट कौन था, श्री कृष्ण भगवान ही थे, क्योंकि पता था कुछ भी नहीं है, अंतर्यामी है ठाकुर। तो आवाज लगा रहे हैं, सुदामा गंगा किनारे बैठा है, अब मैं सोच रहा है कि मैं कैसे जाऊं। कोई एक केवट वाला आया और आवाज लगा रहे हैं, अरे भाई कोई पार करने के लिए कोई जाने वाला है केवट में बैठने के लिए। सुदामा बोले, हाँ हाँ भैया हम जाएंगे तो सही, तुम पार लगा दोगे। बोले आइए आइए आप। जैसे ही सुदामा नौका में बैठने लगे तो केवट ने पूछा, कुछ है भी तुम्हारे पास या ऐसे ही बैठ रहे हो। बोले महाराज पैसा हमारे पास नहीं है, ऐसे तुम पार लगाओ तो बताओ। बोले ठीक है पधारो पधारो, आप बैठो तो सही। सुदामा मना कर रहे हैं, लेकिन नौका में बैठ गए। साक्षात वो कृष्ण भगवान थे नौका के अंदर, जो उनको पार लगाए। भोला सा ब्राह्मण पतली सी छड़ी शांति से बैठा है। केवट बार बार सुदामा को देख रहा है, कृष्ण कन्हैया देख रहे हैं, लेकिन सुदामा को थोड़ा ही पता है ऐसे केवट के वेश में कृष्ण कन्हैया आए। भैया केवट बातें कर रहे हैं कृष्ण से नाव में, सुदामा से। भैया सुदामा जी बोल रहे हैं, भैया केवट जी ये बार बार कायम को देख रहे हो। केवट ने कहा, पंडित जी बुरा नहीं मानना, कहाँ जा रहे हो आप। सुदामा जी बोले, अरे वो द्वारिका का नाथ श्री कृष्ण जी महाराज है ना, वो मेरे बचपन का सखा है, सो मैं उनसे मिलने जा रहा हूँ, हमारे मित्र हैं। केवट बोला, आपके मित्र द्वारिका नाथ रहने दो महाराज, आपके मित्र द्वारिकाधीश हो सकते हैं क्या। पतली सी छड़ी पतला सा ब्राह्मण आपके मित्र द्वारिकाधीश नहीं हो सकते। कृष्ण भगवान बोल रहे हैं उनको। सुदामा जी बोले, तू क्या जाने मेरे मित्र को, मैंने जीवन भर नौका ही तो चलाई है। बोले तू क्या जाने, तूने तो जीवन भर नौका चलाई है, मेरे श्री कृष्ण को तो तू क्या जाने। देखिए और श्री कृष्ण की नौका चला रहे हैं और आनंद लेते जा रहे हैं सुदामा से। सुदामा ने सहस ने पूछा, भैया केवट जी यहाँ से द्वारिका जी कितनी दूर है। बोले वैसे तो बहुत दूर भी नहीं, लेकिन पंडित जी आपके चेहरे को देखकर मैं ये सोच रहा हूँ
कि आपकी हिम्मत करके भी चले तो दिन भर लग जाएगा, आप तो थक गए हो, आपसे अब नहीं चला जाएगा, आपको जाने में 3 महीने लग जाएंगे। सुदामा ने कहा, वारे द्वारिकाधीश, चलते चलते पांव टूट गए, अभी इतनी दूर और बता रहा है। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। लेकिन मेरे गोविंद, मुझे तुमसे बेटा बेटी नाता नाती धन संपत्ति नहीं चाहिए। वही बैठकर सुदामा जी बोल रहे हैं, मुझे तो केवल तेरा दर्शन चाहिए, मैं दर्शन की कामना से आया हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अभी 3 महीना दूरी मैं कैसे पार करूंगा। बैठ गए वही सुदामा जी। अब क्या करें? कह रहे हैं, तुम्हारी 1000 बार गरज पड़े तो हमें बुलाओ, नहीं तो हम तो यही सो रहे हैं। एक मिट्टी का ढेला लिया और वही सो गए, तकिया बना लिए मिट्टी का ढेले का, आधी धोती ओढ़ ली, आधी पहन ली और सो गए। लेकिन सोया था नदी के किनारे, और जैसे ही उस ब्राह्मण की नींद खुली तो द्वारिकापुरी पहुंच गए। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बड़े बड़े प्रसाद, बड़े बड़े दिव्य महल, स्वर्ण मंडित दरवाजे, श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण की नाम की ध्वनि चल रही है द्वारिकाधीश में। क्या लीला है। सुदामा ने देखा, ये तो बड़ी सुंदर नगरी है, कहीं स्वप्न तो नहीं देख रहा हूं मैं, कहीं स्वप्न तो नहीं देख रहा हूं। कहा, बड़े बड़े प्रसाद दिख रहे हैं। सुदामा जी बोले, ढूंढते ढूंढते द्वारिका के द्वार पर आ गए। कृष्ण के द्वारपालों का देखिए, कोई कहता है कि उनको धक्के मार के निकाला, लेकिन शास्त्र नहीं कह रहा ऐसा कि धक्के मार के निकाला। द्वारिकाधीश की तरफ, गुजरात की तरफ आप जाओगे तो इतनी मधुर बोली है, मीठी वाणी, बहुत मीठी वाणी है। तो सुदामा द्वार के पास पहुंच गए और विनम्रता से बोल रहे हैं कृष्ण के द्वारपालों को कि जो वास्तव में बड़े होते हैं वो बहुत विनम्र होते हैं, और जो गलती से बड़े हो जाते हैं उनमें बड़प्पन आने में 2-4 पीढ़ी का समय लग जाता है। कृष्ण के द्वारपाल जय विजय खड़े हैं। सुदामा ने कहा, भैया जी जय श्री कृष्णा। द्वारपाल बोले, जय श्री कृष्णा। सुदामा जी ने पूछा, ये कौन सी नगरी है? बोले, ये हमारे कृष्णचंद्र महाराज की द्वारिकापुरी है। ओ, ये तो वही द्वारिका है मेरे मित्र कृष्ण की। भगवान के दरबारों ने उस ब्राह्मण की उपहास नहीं किया। सज्जनों, जिस ब्राह्मण के चरणों में जूते नहीं, उसने जब ये कहा कि मेरे मित्र कृष्ण की द्वारिका है, तो जय विजय दोनों सुदामा के चरणों में गिर गए और नेत्र भर आए। बोले, महाराज, हमारे प्रभु के मित्र तो आप जैसे ही होते हैं, मेरे प्रभु तो करुणा के सागर हैं। सुदामा ने कहा, सुनो, आप ये मत सोचना कि मैं कुछ सुदामा से मांगने, मैं कृष्ण से मांगने आया हूँ। केवल मुझे गोविंद के दर्शन करवा दो, केवल 1 मिनट मेरे कन्हैया की झांकी दिखा दो, बस मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए, मेरी यही कामना है। द्वारपालों ने उन्हें प्रणाम करते हुए कहा, एक बात आपसे कहे पंडित जी, हमारे प्रभु यहाँ संत ब्राह्मण आने पर कोई रोक नहीं है, संत आते हैं, ब्राह्मण आते हैं तो कोई रोक नहीं है। ब्राह्मण और संत तो बिना अनुमति के भीतर प्रवेश कर जाते हैं, और आपको भीतर लेके जाएं तो इस बात का हमें दंड नहीं मिलेगा। लेकिन एक बात हमें महल में सूचना मिली है, उसके आधार पर हम इतना कहते हैं कि हमारे प्रभु श्री कृष्ण दोपहर का भोग पाकर अपने शयन कक्ष में प्रस्थान करने वाले हैं। तो आप 2 मिनट यहाँ विराजिए, हम प्रभु के पास जाते हैं, और यदि वो शयन कक्ष में नहीं पधारे तो आपका समाचार प्रभु से निवेदन करेंगे, प्रभु की जो आज्ञा आकर आपको कह देंगे। सुदामा जी बोले, तुम जाकर केवल इतना कहना कि तुम्हारे बचपन का मित्र कन्हैया आया, कृष्ण सुदामा आया है, तुम जाकर सिर्फ इतना ही कहना।
तो देखिए जय विजय ने जाकर द्वारकाधीश से प्रार्थना की। भगवान ने कहा बोलो क्या बात है। जय विजय बोले आपके विश्राम में व्यवधान डालने की दुष्टता के लिए हम क्षमा चाहते हैं। प्रभु तो साक्षात करुणा के सागर हैं। जय विजय को भी इस बात का अभिमान है कि हम द्वारिकाधीश के द्वारपाल हैं। भगवान बोले हाँ बोलो क्या बात है कि एक निवेदन करना है कि एक निहायत गरीब ब्राह्मण द्वार पर खड़ा है, नितांत विपन्न ब्राह्मण द्वार पर खड़ा है, उसको पैरों की बीमारी फट रही है, सिर ढकने के लिए वस्त्र नहीं है, 20 जगह से उसकी धोती फट रही है, इतना दुबला पतला शरीर की एक एक हड्डी दिख रही है, फूटा सा लोटा, टूटी सी छड़ी, उधड़ी सी रेशमी हाथ में लगी है, आपको बचपन का मित्र कह रहा है और नाम है सुदामा। सुनते ही कृष्ण भगवान ऐसे दौड़े हैं, देखिए बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो, बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। अरे आसन छोड़ चले भगवान जब सुनी सुदामा आए। अरे आसन छोड़ चले भगवान जब सुनी सुदामा आए। अरे हैरान हुए दरबार जब दौड़े कृष्ण मुरारी। अरे हैरान हुए दरबार जब दौड़े कृष्ण मुरारी। अरे आसन छोड़ दिए भगवान जब सुने सुदामा आए। प्रभु पूजा रहे फैला जब सुनी सुदामा आए। अरे आसन छोड़ दिए भगवान जब सुनी सुदामा आए। महलों में उन्हें बुलाया, गद्दी पे उन्हें बैठाया। महलों में उन्हें बुलाया, गद्दी पे आकर बैठाया। उनके चरण रहे धुलवाए, सुनी सुदामा आए। आसन छोड़ चले भगवान जब सुनी आए। पैरों में पट्टी कराई, भाई कैसी दशा बनाई। पैरों में पट्टी कराई, भाई कैसी दशा बनाई। अरे आसन छोड़ दिए भगवान जब सुने सुदामा आए। जैसे ही द्वारपाल गए, भगवान दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, कह रहे हैं अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो। घर पे सुदामा गरीब आ गया है। घर पे सुदामा गरीब आ गया है। भटकते
बता दो कन्हैया एक बार मोहन पाकर एक बार मोहन कह दो तू घर पे सुदामा गरीब आ गया घर पे सुनते ही मोहन दौड़े चले आए गाया गले से सुदामा को हुआ रुक्मणी को बड़ा ही अचंभा मेहमान कैसा अजीब आ गया बराबर में अपने सुदामा बैठाया बराबर चरण आंसुओं से शाम ने धुलाए चरण आंसुओं से शाम ने धुलाए नगर जाओ प्यारे चला तुम सुदामा नगर जाओ प्यारे चला तुम सुदामा उसी का समान करीब आ गया उसी का समान करीब आ गया अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो द्वार पालो कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा गरीब आ गया बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो कृष्ण सुदामा की जय हो भक्त और भगवान की जय हो जैसे ही द्वारपालों ने बताया कि सुदामा आ गए तो कृष्ण भगवान ऐसे दौड़े कि सारे द्वारिकाधीश में सब हैरान रह गए कि कौन आ गया सुदामा जी को कृष्ण अपने बराबर में बैठाए और पैर धोने के लिए पात्र मंगवाया लेकिन उसकी जरूरत नहीं पड़ी आंखों के आंसुओं से ही कृष्ण कन्हैया ने सुदामा जी के पैर को धोया और देख दसाया दीन जीवड़ो दुख पाए कि क्या आपने दशा कर रखी है क्या कर रखा है सुदामा कैसे कैसे आना हुआ सुदामा बोले तेरी भाभी का बार बार आग्रह था इसलिए आया भाभी बार बार कह रही थी कि बार बार जब कहे ब्राह्मणी हुए सुदामा त्याग चावल की गठरी ले आए मोहन के घर। तेरी भाभी का आग्रह था कि नहीं कृष्ण कन्हैया से मिलने आपको जाना ही होगा तो भाभी की इच्छा पूरी करने के लिए और तेरे दर्शन के लिए मैं आया। रुक्मणी जी सारी सखियां आ रही है सारी पत्नियां कृष्ण की चरण छू रही है आशीर्वाद दे रहे हैं इतनी पत्नियां हैं कृष्ण की सुदामा जी का आशीर्वाद देते देते हाथ दुख गए। सुदामा जी बोले 1 आई 10 आई 20 आई 100 आई बोले कृष्ण कान में एक बात कहूं और कितनी है बोले बहुत है बोले एक काम करो मैं आपको ही आशीर्वाद देते हूँ सबको आशीर्वाद लग जाएगा। कृष्ण भगवान ने
सुदामा जी का आदर सत्कार बहुत किया, भोजन करवाया। और दूसरे दिन सुदामा जी प्रातःकाल होते ही कृष्ण से बोले, लाला अब मैं जानो चाहूँ, तेरी द्वारिका देख ली, तेरो खूब दर्शन कर लियो, अब मैं अपने घर जाना चाहूँ, जाइए कि मेरी बड़ी इच्छा है। कृष्ण बोले जाइए। कृष्ण ने रोका भी नहीं, सुदामा की धोती तक नहीं बदली, आया था जैसे ही चला गया। सुदामा आया था तो अपने आंसुओं को पी लिया, अपने आंसू पी लिए और सुदामा जी जा रहे हैं। कृष्ण का हृदय दुखी है, लेकिन समझ गए कृष्ण भगवान सारी बात सुदामा जी की कि क्या हाल चाल है। चावल की पोटली दे नहीं रहे थे, कांच में से निकाल ली और सुदामा जी इशारा सब समझ गए। जैसे ही आया था वैसे ही चल दिया सुदामा। बार बार कृष्ण को याद करता जा रहे हैं, मेरा कृष्ण कितना कृपालु है, कितना कृपा का सागर है। क्योंकि कहा तो मैं दरिद्र पापी और कहा लक्ष्मीपति मेरा मित्र श्री कृष्ण। अरे वारे कन्हैया, ऐसी कृपालुता मैंने कहीं नहीं देखी, ऐसा करुणा का रूप मैंने कहीं नहीं देखा। कृपा का वास्तविक रूप तो गोविंद है। ऐसे सोचते सोचते सुदामा जी आ रहे हैं। 6 महीने जाने में लगा था, अब 6 महीने आने में लगेगा। सुदामा जी जैसे ही अपनी कुटिया वाली जगह पर आए, भगवान की कृपा से सुदामा जी अपने गांव पहुंच गए। लेकिन जैसे ही अपनी कुटिया की जगह पर आए, सुदामा मंदिर देख डरे, यहाँ तो मेरी छोटी सी झुपड़िया थी, अब ये कंचन महल कैसे हो गई। जहाँ सुदामा जी की झोपड़ी थी वह सुंदर महल खड़े हो गए। सुदामा बोले, मेरी झोपड़ी कहाँ गई, मेरी कुटिया कहाँ गई, मेरी समझ में कुछ नहीं आ। वहां भी 2 दरबार कृष्ण ने खड़े कर दिए। दोनों से सुदामा ने पूछा, सुनिए ये कौन सी जगह है। सुदामा बोले, मेरी नगरी बदल गई। दरबार बोले, ये सुदामापुरी है। कहिए क्या बात है। सुदामापुरी, लेकिन मेरी पूरी होने का तो मतलब नहीं। सुदामा ने सोचा, कोई सुदामा नाम का कोई सेठ होगा जो मेरी झोपड़ी हटा दी और अपनी नगरी बसा ली। क्या करूं। सुदामा ने कहा, सुनो भैया, जरा सुदामा सेठ जी को बुला लाओ, उनसे पूछो कि मेरी झोपड़ी कहाँ गई। दरबार बोले, ये सेठ जी नहीं, वे तो पंडित जी हैं। सुदामा ने कहा, पंडित जी तो मैं ही हूँ, लेकिन मेरी इस प्रकार की नगरी होने का कोई मतलब नहीं है। फिर सोचा, एक नाम के 2 पंडित भी हो सकते हैं। ये सुदामा पंडित जी धनी होंगे, मेरी झोपड़ी में आग लगाकर अपने महल बनवा लिया। अच्छा भैया, अपने सुदामा पंडित जी को बुला लो, उनसे पूछो तो सही कि झोपड़ी कहाँ गई। दरबार बोले, वो तो द्वारिकापुरी गए हुए हैं। वाह भाई, सुदामा ने कहा, द्वारिका से तो मैं ही गया था और मैं आ गया, लेकिन मेरी नगरी होने का कोई मतलब नहीं होता। क्या करूं। कहीं ऐसा तो नहीं कि मुरली वाले ने कोई नाटक कर दिया हो। तो हमारे सुदामा जी को द्वारिका गए कितने दिन हो गए। दरबार बोले, उनको तो गए 1 वर्ष हो गया। सुदामा बोले, तो फिर ये सुदामा मैं ही हूँ, पर ये लोग मुझे जानते नहीं, अंदर जाने ही नहीं देंगे। मैं ही सुदामा हूँ कि दूसरा कोई और है। इसकी परीक्षा लेने का अब एक ही तरीका है कि मैं ये वही सुदामा हूँ तो मेरी पत्नी तो अंदर होगी, दुबली सी पतली सी मेरी पत्नी सुशीला। अच्छा भैया, आपके सुदामा जी द्वारिका गए, ठीक है, उनकी पत्नी अंदर होगी, जरा उनको बुलाओ, मैं उनसे पूछूं कि मेरी झोपड़ी कहाँ गई। खड़े रहिए, पूछकर आते हैं। सुशीला जी से जाकर बोले, महारानी जी, ब्राह्मण खड़ा है कोई द्वार पर, आपसे मिलना चाहता है। सुशीला जी भीतर से निकलकर आई। भगवान की कृपा से वो हो गई थी थोड़ी मोटी, सुख मान जाए। सुदामा जी को आने में टाइम लग गया तो खुश, जब सुख आ जाता तो सभी भूल जाते। उनके आगे पीछे 10-5 दासियां लगा दी कृष्ण ने, संग चल रही है। सुदामा जी ने दूर से आती हुई सुशीला जी को देखा, ये तो नहीं है। वापस जाने लगे तो सुशीला ने तुरंत पहचान लिया, दौड़ी दौड़ी आई
और आकर चरणों में गिर पड़ी। नाथ प्रणाम करती हूँ आपको। सुदामा बोले सुशीला अरे ये सब वैभव कैसे? बोली सब द्वारिकाधीश की कृपा है। बोलो द्वारिकाधीश की जय हो। सुदामा बोले तुम पर तो बहुत कृपा रही, हम तो देखो जैसे गए वैसे ही आ गए और धोती तक नहीं बदली। सुशीला बोली आपको चाहिए थे दर्शन, मुझे चाहिए था वैभव, दोनों का काम बन गया। सुदामा ने कहा तुम परेशान भी करती थी, द्वारिका जाओ, आटो यहाँ रटती थी, अब सोने की रोटी बनाओ, चांदी की दाल बनाओ, हीरे की चटनी बनाओ, प्रेम से बैठकर घर में भोग लगाओ और पाओ। मैं तो किसी जंगल में झोपड़ी में रहकर भजन करूंगा, मुझे तुम्हारे इस महल की आवश्यकता नहीं। दोनों मिलकर चलने लगे तो भीतर से आवाज आई सुदामा जी। सुदामा जी ने पीछे मुड़कर देखा तो टेढ़ी टांग वाला बैठा था कृष्ण कन्हैया। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। सुदामा बोले अरे लाला ये सब वैभव मोको काहे को दियो? तुमने तो पहले ही बहुत बड़ा धनवान, मैं तो पहले ही बहुत बड़ा धनवान था, संपन्न था। विपत्ति को विपत्ति नहीं कहते, संपत्ति को संपत्ति नहीं कहते, गोविंद को भूल जाना ही सबसे बड़ी विपत्ति है। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। हे गोविंद तेरी याद बनी रहे, यही सबसे बड़ी हमारी संपत्ति है और भगवान की याद ही बनी रहे। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। देखिए वैभव का कभी अभिमान नहीं करना चाहिए, भगवान की याद बनी रहे, ये सबसे बड़ी बात होती है। अब चलते हैं अपने लोग। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण 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 बोले भक्ति वत्सल भगवान की जय हो। द्वादश स्कंद की ओर बढ़ते हैं। सुखदेव जी कहते हैं राजन कलयुग में बड़े दुर्गुण होंगे, कोई सत्य नहीं बोलेगा। राजा ने पूछा कलयुग में दुर्गुण ही है कि कोई सद्गुण भी है? केवल एक सद्गुण है, वो क्या है? कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नहीं पाया। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि कलयुग में केवल कृष्ण कीर्तन करने से मुक्ति हो जाती है। सुखदेव जी ने चारों प्रकार के प्रलयों को बताया। हजारों संतों के सामने परीक्षित हैं और उनके सामने सुखदेव जी हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन मैंने तुम्हें भागवत की कथा सुनाई है। 7 दिन पहले तुमने एक संत के गले में मरे हुए सर्प को डाल दिया था और संत के तेजस्वी पुत्र ने श्राप दिया था कि 7वें दिन तक्षक डसने से तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। तो वो तक्षक आज आएगा सभी की मृत्यु तक्षक के काटने से होती है, तक्षक ही तो काल है। राजन मैं तुम्हें बता रहा था कि तक्षक तुम्हें नहीं काट सकता, शरीर को काटेगा। अब तक तुमने हमसे हजारों प्रश्न किए और मैंने जवाब भी दिया, लेकिन अब एक प्रश्न मैं तुमसे करना चाहता हूँ। परीक्षित जी बोले आप मुझसे क्या प्रश्न करेंगे? सुखदेव जी बोले ये बताओ कि क्या तुम मरोगे? परीक्षित जी बोले मैंने जन्म ही नहीं लिया तो मरूंगा क्यों? सुखदेव जी बोले बस राजन मैं समझ रहा हूँ, तुमने भागवत सुनी है
मैं मरूंगा ऐसी पशु बुद्धि होती है तो उसे त्यागो, ये संसार स्वप्न है, प्रभु का मैं अंश हूं, उनकी प्राप्ति मेरा लक्ष्य है। यही जीव के अंदर होना बहुत जरूरी है। सुखदेव जी चाहते तो मृत्यु को टाल सकते थे, लेकिन मृत्यु को टालना समस्या का समाधान नहीं है, आत्मबोध करा देता है, मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करते हैं। सुखदेव जी खड़े हो गए, राजा परीक्षित जी ने सुखदेव जी का पूजन किया। राजा परीक्षित जी ने कहा, आज मैं धन्य हो गया भगवान, आपने इतनी बड़ी कृपा की और परमात्मा की मंगलमय कथा मुझे सुना दी, मेरा जीवन धन्य हो गया। आपके चरणों को मैं बार बार प्रणाम करता हूँ। सुखदेव जी को प्रशंसा से कुछ मतलब नहीं है। देखिए, कोई भी साधु संत है, व्यास जी महाराज हैं, उनको प्रशंसा से कोई मतलब नहीं होता। उनको तो उपदेश देकर वहां से अंतर्ध्यान हो गई। संत मंडली जो वहां बैठी थी वो उठकर चली गई। 7 दिन कहते हैं, 7 दिन तक राजा परीक्षित जी ने श्रद्धा से भागवत कथा सुनी। जब 7वां दिन पूरा हुआ तो उनका हृदय भगवान के प्रेम से भर गया। कथा समाप्त होने पर राजा परीक्षित जी ने बड़े विनम्र भाव से सुखदेव जी के चरणों में प्रणाम किया। उन्होंने कहा, महाराज, आपने कथा सुनाकर मेरा जीवन धन्य कर दिया है। सुखदेव जी मुस्कुराए और बोले, राजन, ये सब प्रभु की कृपा है। भागवत कथा सुनने से मनुष्य का जीवन पवित्र हो जाता है और जीवन मंगलमय बन जाता है। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सुखदेव जी महाराज की जय, परीक्षित जी महाराज की जय। फिर सुखदेव जी वहां से विदा लेते हैं। राजा परीक्षित जी की आंखों में आंसू भर आए, क्योंकि जिन संत के मुख से 7 दिन तक भागवत जी की कथा सुनी, उनसे बिछड़ना आसान नहीं होता है, आसान नहीं होता है। क्योंकि देखिए, पहले हमने भी बहुत कथा करवाई, ठाकुर जी ने करवाई, हमने तो क्या करवाई, लेकिन जब भी हमारे साधु संत कथा व्यास जी जाते थे तो आंखों में आंसू भर जाते थे। ये इतना सुंदर आपने हमें समझाया तो आंखों में आंसू हैं, क्योंकि संत के मुख से 7 दिन तक भागवत की कथा सुनी, उनसे बिछुड़ना आसान नहीं होता है। लेकिन संत का स्वभाव है, संत का स्वभाव ही ऐसा होता है, वे कहीं रुकते नहीं, वे तो संसार में घूम घूम कर लोगों को अच्छा भगवान का मार्ग दिखाते हैं। कहते हैं, संत वचन अमृति समान, मिटे भव सागर त्रास, जिनके मुख से हरि कथा, मिले जीवन को प्रकाश। भागवत की ये कथा दे जीवन का ज्ञान, जिसने श्रद्धा से सुनी, उनका हुआ ये कल्याण, हुआ कल्याण। देखिए, हमने 7 दिन में इसका सार है कि मार्कंडेय जी कहते हैं कि श्रीमद् भागवत कथा में 10 लक्षण हैं। सर्ग, विसर्ग, स्थान, पोषण, उति, मनवंतर कथा, ईशानु कथा, नीलाव, मुक्ति और आश्रय। प्रथम स्कंद में सुखदेव जी परीक्षित जी के जन्म का प्रसंग है। कुंती स्तुति, भीष्म स्तुति, राजा परीक्षित की सभा में सुखदेव जी के आगमन आदि का वर्णन है। देखिए, 7 दिन जिसने कथा नहीं सुनी और ये लास्ट का सुन लेते हैं, 7वें दिन सारा फल उसको मिल जाता है। तो प्रथम अध्याय में ये वर्णन है। द्वितीय स्कंद में सदो मुक्ति, कर्म मुक्ति का वर्णन, ब्रह्मा की उत्पत्ति और चतुश्लोकी भागवत की व्याख्या सुखदेव जी ने हम सबको समझा। तृतीय स्कंद में विदुर मैत्री संवाद, कपिल देवहूति संवाद, हिरण्याक्ष वध आदि का वर्णन है। चतुर्थ स्कंद में सती चरित्र, ध्रुव चरित्र, ध्रुव जी के वंश का निरूपण है। पंचम स्कंद में प्रियव्रत चरित्र, अग्निहोत्र चरित्र, नाभि चरित्र, जड़ भरत की कथा
जलव्रत, राहुगण, संवाद, खगोल भूगोल का वर्णन और 28 नरकों की कथा है। छठे स्कंद में सर्वप्रथम अजामिल उपाख्यान, गुरु हत्या का परिणाम, मरुदगणों की उत्पत्ति का विस्तार से वर्णन है। सातवें स्कंद में प्रहलाद चरित्र, नरसिंह देव की कथा आदि की प्रसंग है। आठवें स्कंद में गजेंद्र उपाख्यान, समुद्र मंथन, वामन चरित और मत्स्य अवतार की कथा का प्रसंग रहता है। नवें स्कंद में सूर्यवंश और श्री राम कथा, चंद्रवंश और संक्षिप्त कृष्ण कथा का वर्णन रहता है। 10वें स्कंद में प्रभु श्री कृष्ण की लीलाओं का विस्तार से निरूपण, गोकुल लीला, वृंदावन लीला, मथुरा लीला, द्वारिका लीला आदि का विस्तार से वर्णन, प्रभु की करुणा की कथा रहती है। 11वें स्कंद में नवयोगेश्वर संवाद, कृष्ण उद्धव संवाद, यदुवंशियों का सांप लगने की कथा, यदुवंशियों का आपस में संगार, भगवान का स्वधाम गमन, उद्धव जी का बद्री का आश्रम जाना आदि प्रसंग रहते हैं। 12वें स्कंद में कलयुग के दुर्गुणों का वर्णन और नाम महिमा का वर्णन रहता है। उसके बाद सुखदेव जी का परीक्षित के अंतिम उपदेश और वहां से प्रस्थान, तत्क्षक शर्प के डसे जाने से उसकी मृत्यु और उनका मोक्ष, जन्मेजय का सर्प यज्ञ करना और आस्तिक मुनि का उनको समझाना, मार्कंडेय जी ने जो माया का प्रलय देखा उसका संक्षिप्त वर्णन और भागवत का सारांश बताती है। भागवत का 2 मिनट का सारांश बताने से पहले मैं आपको कहना चाहूंगी कि देखिए, जैसे सागर की लहरें किनारों को छूकर वापस लौट जाती हैं, वैसे ही ये 7 दिन हमें भक्ति के सागर में डुबोकर वापस संसार में भेज रही है। हमने 7 दिन तो भक्ति में डूब गए, अब वापस संसार में हम जा रहे हैं ताकि हम चारों ओर अपना प्रेम व्यवहार सबके साथ बांट सकें। कथा विराम होना अंत नहीं है, बल्कि उस बीज को बोने का दिन है जो भविष्य में सत्कर्म का वृक्ष बनेगा। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। एक संकल्प अवश्य लें कि सुबह उठकर उस परम पिता परमात्मा का आप रोज धन्यवाद करें। 5 मिनट मौन रहकर उस दिव्य शक्ति का हमेशा आभार व्यक्त करें कि इतना सुंदर मानव शरीर दिया है। सारे कुछ आपके देखिए हाथ पैर भगवान ने ठीक दिए हैं। आज बाहर जाकर देखो कैसी समस्या है। भगवान ने सुंदर मानव शरीर बनाया है, तो इससे हमें क्या करना चाहिए? इससे हमें सत्कर्म ही करने चाहिए प्रभु। तो आभार व्यक्त अवश्य करें। कन्हैया सबके हृदय में विराजमान है। अपने अंदर जो भी बुराई है उसकी पूर्ण आहुति देनी है आज आपको, और अच्छी बातों का संकल्प लेकर घर जाना है। अच्छी बातों का संकल्प लेकर घर जाना है। कहते हैं पूर्ण आहुति केवल एक धार्मिक अनुष्ठान का अंत नहीं है, बल्कि उस ज्ञान को अपने जीवन में उतारने की शुरुआत। पूर्ण आहुति ये नहीं कि पूर्ण हो गया हमारा काम, ये नहीं है। पूर्ण आहुति केवल एक धार्मिक अनुष्ठान का अंत नहीं, बल्कि इस ज्ञान को अपने जीवन में उतारने की शुरुआत जो आपने इन 7 दिनों में सुना है। आज यज्ञ की अग्नि में आहुति दे दी, लेकिन असली पूर्ण आहुति तब होगी जब अपने मन में क्रोध अहंकार लोभ की आहुति दे देंगे। बिल्कुल किसी के प्रति क्रोध अहंकार नहीं रखना है। धन संपत्ति छूट जाएंगी, लेकिन इस कथा से अर्जित किए गए संस्कार आपके लोक परलोक दोनों को सुधार देंगे। धन संपत्ति तो यही रह जाएगी, लेकिन इस कथा से आपने जो अर्जित किया है ज्ञान, जो आपने सीखा है, जो भगवान ने सुनाया है, मैंने कुछ नहीं कहा है, मैं तो करना ही नहीं जानती हूँ, मेरा सामर्थ्य नहीं है यहाँ बैठकर इस पोथी का मैं वर्णन कर सकूं, मैं ऐसी नहीं, मैं कोई कथावाचक नहीं हूँ, लेकिन जो मेरे राम जी ने कहा मुख से वो मैंने बोला है। तो मैं यही कहूंगी कि
लोक परलोक दोनों सुधर जाएंगे। कथा का सार यही है कि परोपकार ही पुण्य है। भले ही साथ कथा नहीं है शाम को, लेकिन अपने हृदय, आज शाम को कथा नहीं है लेकिन आपके हृदय की ज्योति जलाए रखना। सबसे प्रेम से रहे, सबके प्रति भाव अच्छे हो। कहते हैं कथा की गूंज कानों में बनी रहे, प्रभु की मूरत आंखों में सजी रहे। ये जो कथा हो रही है इसकी गूंज आपको कानों में सुनाई दे कि रोज कथा में जाते थे हम, आंखों में प्रभु की मूरत सजी रही। वाणी को विश्राम है, सुमिरन को विश्राम नहीं। कथा हृदय में बस गई, अब दूजा कोई काम नहीं, अब दूजा कोई काम नहीं। पुष्प चढ़े और दीप जले, हुआ पूर्ण अनुष्ठान। कथा विदा ले धाम को, बस जाए घर घर राम, बस जाए घर घर राम। देखिए, और एक धन्यवाद मैं आप सबको देना चाहूंगी कि जीवन में कोई भी कार्य हम अकेले नहीं कर सकते हैं। आज आप सब बैठे हो तो ही कथा सुंदर लग रही है। घर हो, परिवार हो, हम कभी भी अकेले नहीं कर सकते। जब हमारा अपना परिवार साथ खड़ा होता है, आज देखिए ये मेरी देवरानी है, पतली सी है, ये मेरी माताजी है, लेकिन पूरा साथ रहता है। ये जब से शादी होकर के आई है तब से समझ लो ये दिया है तो मैं बाती हूँ, मैं बाती हूँ तो ये दिया है। मतलब इतना साथ है। जोरदार तालियां इनके लिए बजाइए, क्योंकि ये मेरा समझ लो श्वास है। मैं आज की तारीख में बहुएं भी इतना काम नहीं करेगी जो ये मेरी देवरानी करती है। मैं इसको एक आवाज देती हूँ आधी रात तो मेरे घर ये आवाज निकलने से पहले पहुंचती है। और मेरी माताजी जगह जगह कथाओं में मेरे साथ जाती है। इनके लिए भी जोरदार तालियों से बहुत करती है। तो देखिए, जब तक परिवार साथ नहीं होता ना, कुछ काम नहीं हो पाता है। और देखिए, पति तो साथ खड़े ही होंगे, परिवार तो होगा, उनको तो करना ही पड़ेगा। जब घरवाली जा रही है तो पीछे पीछे भागना ही पड़ेगा। उनका भी मैं धन्यवाद करती हूँ कि मेरे को कभी पैसों से, किसी भी चीज से रोक टोक नहीं करी। और आज मैं 151 भागवत कथा करवा करके प्रभु ने मुझे यहाँ बिठाया है। प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद। आज इस दिल से मैं पूरे परिवार को धन्यवाद देना चाहूंगी, आभार व्यक्त करना चाहूंगी, क्योंकि इनके सहयोग के बिना ये सेवा संभव नहीं हो पाती। परिवार केवल रिश्तों का नाम नहीं होता, परिवार वह शक्ति है जो गिरने पर संभाल ले और चलने पर आगे बढ़ा दे। जय बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। देखिए, घर का स्नेह, सहारा हो, मन में हो विश्वास, ऐसे जग के जीवन में खिलता है प्रकाश, ऐसे जन के जीवन में खिलता है प्रकाश। परिवार साथ हो तो कृपा प्रभु की कई गुना बढ़ जाती है और उसी कृपा से सेवा संभव हो जाती है, उसी कृपा से सेवा संभव हो जाती है। और आप सबका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि अकेले चलेते राह पर, अकेले चलेते राह पर कारवा बनता गया, अपनों का साथ मिला तो भक्ति का दीप जलता गया। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। तभी तो कहते हैं कदम कदम पर साथ दिया आप सबने, कथा सुने आप आए, तो तभी तो आज ये पावन कथा का संकल्प पूरा हो पाया। सभी के लिए जोरदार तालियां। आप सब इस कथा की असली पूंजी है। आप लोगों के सहयोग के बिना ये कथा अधूरी रह जाती। कहते हैं अपने सबके हाथ मिले तो सेवा बनी, दिल मिले तो श्रद्धा, आप सबके साथ से ही पूरी हुई आज ये मर्यादा, आज ये मर्यादा। क्योंकि इस गिद्दी की भी कोई मर्यादा होती है, ये 7 दिन तक उठती नहीं है। चाहे आप आते या नहीं आते, कथा तो मुझे भगवान को सुनानी ही पड़ती, लेकिन आपके आने से 4 चांद लग गए। बोल बाल गोपाल की जय। क्योंकि रिश्ता वही सच्चा होता है जो ईश्वर की राह में साथ निभाते हैं। आप सब ने साथ निभाए। आप सब प्रभु के, पंडित जी का करियान कल किया, आज भी करेंगे। पंडित जी का तो धन्यवाद है ही, पंडितानी जी का, पंडित जी का, जो कि एक ही बात पर उन्होंने मेरे को हाँ कर ली। और बहुत सुंदर बात है कि मंदिर, देखिए मंदिर वह स्कूल है जहाँ हम धर्म सीखते हैं।
और परिवार में परीक्षा है, परीक्षा का केंद्र है जहां हम उस धर्म का पालन करते हैं। परिवार का पेट भरना यज्ञ है और अपनों के चेहरे पर मुस्कान लाना एक आरती है। जिस घर में प्रेम का स्वाद है वहाँ साक्षात लक्ष्मी नारायण का निवास होता है, लक्ष्मी नारायण का निवास होता है। देखिए, तीर्थ वह नहीं जहां हमें बहुत पैसा खर्च करके जाना पड़ता है। तीर्थ वो है जहां अहंकार की बलि लगती है। क्रोध को छोड़ दो, अहंकार को छोड़ दो। अहंकार क्रोध को यही छोड़ जाए और घर जाए तो मीठी वाणी साथ लेकर के जाए। पूजा के फूल मुरझा जाए तो कोई बात नहीं, पर रिश्ते के फूल कभी मुरझाने नहीं चाहिए। टूटे रिश्ते, बीता हुआ वक्त कभी वापस नहीं आता। माता पिता के चरणों में ही महादेव की सेवा होती है। स्त्री का सम्मान करते हैं तो वह शक्ति की आराधना है। सबसे पहले अपने माता पिता की सेवा करें, अपने बड़ों का सेवा करें। और भगवान इसी के साथ कथा का विसर्जन करेंगे। सब कोई 2 लाइन मेरे साथ बोलते जाएंगे। कहते हैं, सब कोई सिर पे साड़ी रख करके, जो ये 2 लाइन का भगवान की भागवत जी की है उसमें सारी कथा का फल निहित है। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। बाल गोपाल की जय हो। साचे दरबार की जय हो। कहते हैं कि बहने वालों में जैसे गंगा श्रेष्ठ है, देवताओं में अच्युत कृष्ण श्रेष्ठ हैं, वैष्णव में शंकर श्रेष्ठ है, वैसे पुराणों में श्रीमद् भागवत सबसे श्रेष्ठ सर्वोत्तम कथा है। कहते हैं क्षेत्रों में जैसे काशी श्रेष्ठ है, वैसे पुराणों में भागवत सर्वोत्तम है। भागवत पुराणों का तिलक है, वैष्णव का परम धन है, परम हंसों की सहिता है, भक्ति ज्ञान वैराग्य की इसमें त्रिवेणी बहती है। ऐसी भागवत रूपी त्रिवेणी में जो अवगाहन करे उसे गोविंद निश्चित मिलते हैं, उसे गोविंद निश्चित मिलते हैं। अंत में जिनका नाम संकीर्तन सभी पापों का नाश करता है और जिनके किए गए प्रणाम सभी दुखों का नाश करते हैं, उन परमात्मा को, श्री हरि को हम प्रणाम करते हैं, बार बार वंदन करते हैं। बोलिए सब कोई मेरे साथ साथ। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणमो दुख सामनस्तं नमामि हरिं परम, प्रणमो दुख सामनस्तं नमामि हरिं परम। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणमो दुख सामनस्तं नमामि हरिं परम। बोले बाल कृष्ण लाल की जय हो। खाटू नरेश की जय हो। भागवत भगवान की जय हो। राधा रानी सरकार की जय हो। जय हो। भक्त वत्सल भगवान की जय हो। और सबकी विदाई देवताओं की हम पूर्ण आहुति करेंगे। यहाँ की आरती बाद में होंगी। एक छोटा सा भजन के साथ सभी देवताओं के लिए बोलेंगे कि पूर्ण आहुति के बाद सब अपने अपने स्थान पर विराजमान हो जाए। धनु बाबा खैरो विश्राम सतसंग पूरा हुआ, धनु बाबा खैरो विश्राम सतसंग पूरा हुआ, धनु बाबा खैरो विश्राम सत्संग पूरा हुआ। ब्रह्मा जी तुम्हें ब्रह्मलोक जाना, ब्रह्मा जी तुम्हें ब्रह्मलोक जाना, अपनी पोथी संग ले जाना, अपनी पोथी संग ले जाना।
तुम वेद सत्संग पूरा हुआ वही पर पढ़ो तुम वेद सत्संग पूरा हुआ हनु बाबा करो विश्राम सत्संग पूरा हुआ विष्णु जी तुम बैकुंठ जाना विष्णु जी तुम बैकुंठ जाना लक्ष्मी नारद के साथ सत्संग पूरा हुआ लक्ष्मी नारद के साथ सत्संग पूरा हुआ हनु बाबा करो विश्राम सत्संग पूरा हुआ कैलाश पर्वत बोले चले जाना कैलाश पर्वत बोले चले जाना गणपत गौर के साथ सत्संग पूरा हुआ गणपत गौर के साथ सत्संग पूरा हुआ राम जी तुम्हें तो अयोध्या जाना राम जी तुम्हें तो अयोध्या जाना राम जी तुम्हें तो अयोध्या जाना सीता लक्ष्मण के साथ सत्संग पूरा हुआ सीता लक्ष्मण के साथ सत्संग पूरा हुआ कान्हा जी तुम्हें द्वारिका जाना कान्हा जी तुम्हें द्वारिका जाना राधा रुक्मण के साथ सत्संग पूरा हुआ राधा रुक्मण के साथ सत्संग पूरा हुआ हनु बाबा करो विश्राम सत्संग पूरा हुआ बालाजी तुम्हें अपने धाम जाना बालाजी तुम्हें अपने धाम जाना अंजनी माता के साथ सत्संग पूरा हुआ अंजनी माता के साथ सत्संग पूरा हुआ हनु बाबा करो विश्राम सत्संग पूरा हुआ मैया जी तुम तो भवन को जाओ मैया जी तुम तो भवन को जाओ भैरव लाल के साथ सत्संग पूरा हुआ भैरव लाल के साथ सत्संग पूरा हुआ सतगुरु जी तुम्हें आश्रम को जाना सतगुरु जी तुम्हें आश्रम को जाना देकर सबको आशीष सत्संग पूरा हुआ देकर सबको आशीष सत्संग पूरा हुआ हनु बाबा करो विश्राम सत्संग पूरा हुआ हनु बाबा करो विश्राम सत्संग पूरा हुआ बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय भागवत भगवान की जय भक्त वत्सल भगवान की जय राधा रानी सरकार की जय मेरे हारे के सहारे की जय श्याम धड़ी की जय सीताराम जी महाराज की जय और अब जयकारे सभी भक्तों और अब ना पंडित जी लगवाएंगे जयकारे। अब हवन कर लेते हैं पहले और हवन के बाद में आरती भी होगी और जयकारे भी महाराज जी लगवाएंगे। तो सब हवन की ओर बढ़ते हैं। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो भागवत भगवान की जय हो हवन की ओर चलते हैं। गाते रहो हवन की तैयारी करते रहो। तैयारी बीच में जगह बना चलो जगह बनाओ सब तैयार जगह बनाओ बीच में गोला बना ले गोला बना ले